हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम अंग्रेजों का मैसूर पर अधिकार और सिखों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। हैदर अली शासक बना था 1761 ईस्वी में मैसूर का। नेक्स्ट देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। ये पूछ लिया जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बादशाह की उपाधि 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान द्वारा ग्रहण की गई थी। टीपू सुल्तान को दी गई थी। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था श्रीरंगपत्तनम में टीपू सुल्तान द्वारा, जो कि जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। पूछ लिया जाता है। वाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, जो कि अंग्रेज सर आयरकूट के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को इन्होंने पराजित किया था। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये वाड़ीवास का युद्ध 1760 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 ईस्वी में हुआ था और मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था, जो कि वारेन हेस्टिंग उस समय के जो गवर्नर थे, और मंगलूर की संधि पर यह समाप्त हुआ था 1784 ईस्वी में। यह भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में ही हैदर अली मारा गया था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। इससे स्टेटमेंट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। ये आपको युद्ध और इनके जो किसके बीच हुआ था, उस समय शासक कौन था या कौन सी संधि हुई थी, ये सब याद होनी चाहिए आपको। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में हुआ था। कॉर्नवालिस उस समय जो थे गवर्नर थे, और श्रीरंगपत्तनम की संधि पर 1792 में ये समाप्त हुआ था। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, और लॉर्ड वेलेजली उस समय जो गवर्नर थे। सिख इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। सिख और अंग्रेज। अब हम यहाँ सिखों के बारे में पढ़ेंगे। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जी को दिया जाता है। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। पूछ लिया जाता है कि गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इसके अनुयायी सिख कहलाए। जो गुरु नानक को फॉलो करते थे वो सिख कहलाए। गुरु का लंगर भोजनालय की जो स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक द्वारा ही ये शुरू किया गया था। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। ये पूछा जाता है। सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे 1539 से 1552 ईस्वी में। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया था, तो नानक द्वारा इसे स्थायी बनाया गया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद द्वारा शुरू किया गया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे, जो 1552 से लेकर 74 ईस्वी तक रहे। लवन हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति थी। जो लवन थी, जैसे कि सिखों की अलग शादी होती है, तो उससे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति थी लवन। पूछ लिया जाता है कि लवन क्या है सिखों में, तो ये हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति थी, जो कि गुरु अमरदास ने प्रचलित किया था। अकबर ने गोविंदवाल जाकर भेंट की थी गुरु अमरदास से। पूछ लिया जाता है कि किस गुरु से अकबर ने भेंट की थी, तो गुरु अमरदास से की थी गोविंदवाल में। और अमरदास की पुत्री का नाम था बीबी बाहनी, को कई गांव दान में दिए थे अकबर ने। नेक्स्ट देखते हैं। सिखों के चौथे गुरु रामदास हुए, जिससे बीबी भानी की शादी हुई। इनके पति थे रामदास। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। इसी भूमि पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी रामदास ने। तो ये पूछ लिया जाता है कि रामदास ने किस नगर की स्थापना की थी, तो अमृतसर की स्थापना रामदास द्वारा की गई थी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए, जो 1581 से लेकर 606 ईस्वी तक रहे। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन द्वारा की गई थी। ये पूछा जा चुका है। गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल रचनाएं देख लेते हैं। कबीर और नामदेव रेदास की रचनाएं गुरु ग्रंथ में शामिल है। ये पूछा जाता है। गुरु अर्जन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1606 ईस्वी में हुई थी गुरु अर्जुन की मृत्यु। और जहांगीर द्वारा खुसरो की सहायता करने के कारण इन्हें मरवा दिया था जहांगीर ने। पूछ लिया जाता है कि किस गुरु को जहांगीर ने मरवाया था, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मरवा दिया गया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए, जो 606
ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक रहे, 1606 ईस्वी से। अकाल तख्त जिसका अर्थ होता था ईश्वर का सिंहासन का जो निर्माण है वो हरगोविंद द्वारा ही किया गया था। सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय हुए, जो 1645 से 1661 ईस्वी तक रहे। दारा सिखों के मिलने पर आशीर्वाद दिया था सिखों के 7वें गुरु हर राय ने। जब दारा सिखों इनसे मिले थे तो इन्हें आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन थे, जो 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक रहे। मृत्यु चेचक के कारण हुई थी इनकी, हरकिशन की। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु के पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। ये पूछा जाता है कि किस गुरु ने दिल्ली जाकर गुरु को उसके पद के बारे में समझाया था औरंगजेब को, तो हरकिशन ने समझाया था। नेक्स्ट देखते हैं, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए, जो कि 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक रहे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने मरवा दिया था शीशगंज में इन्हें, तेग बहादुर को। नेक्स्ट देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था। ये पूछ लिया जाता है कि सिखों के कौन से गुरु हैं जिनका जन्म पटना में हुआ था, तो ये गुरु गोविंद सिंह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। 1666 ईस्वी में हुआ था। सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता था। इन्होंने सिखों के लिए 5 करार दिए, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 कृपाण दिए। इनमें से पूछ लिया जाता है इनमें से कौन है या निम्न में से नहीं है, तो ये आपको याद होने चाहिए, केश, कंघा, कृपाण और कच्छा, कड़ा। ये इन्होंने 5 करार दिए थे गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब को माना जाता है, और कार्यस्थली जहाँ से कार्य करते थे पाओता को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फतेह सिंह जोरावर सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे ये फतेह सिंह और जोरावर सिंह। दीवार में चिनवा दिया गया था फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। किसने, मुगल फौजदार वजीर खां द्वारा चिनवा दिया गया था। उस समय औरंगजेब था जब इनकी मृत्यु की गई थी गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। पूछ लिया जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी, वैशाखी के दिन 699 ईस्वी में की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद द्वारा ही की गई थी। आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप किसने दिया था, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया था। ये पूछा जाता है आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया था, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खां द्वारा कर दी गई थी। बंदा बहादुर देखते हैं, बंदा बहादुर से पूछा जाता है। बंदा बहादुर का जो बचपन का नाम था वो लक्ष्मण दास था। पूछ लिया जाता है कि लक्ष्मण दास किसका नाम था बचपन का, तो बंदा बहादुर का था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम रामदेव भरद्वाज था इनके। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के सिक्के किसने चलाए थे, तो बंदा बहादुर द्वारा चलाए गए थे। ये पूछा जा चुका है। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलाए थे बंदा बहादुर द्वारा। राजधानी क्या था इनकी, तो लोहगढ़ इनकी राजधानी थी। मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या बंदा बहादुर द्वारा की गई थी। बंदा सिंह बहादुर की हत्या 1716 ईस्वी में फर्रुख शेर द्वारा कर दी गई थी। बंदा बहादुर को किसने मरवाया था, तो फर्रुख शेर ने मरवाया था। हजारों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया था बंदा बहादुर ने। हजारों मुगल जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया था लड़ते लड़ते। और जिस जगह पर इन्होंने मुगलों को मारा था उस जगह को शाहदरा या कतलगढ़ी भी कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो शाहदरा कतलगढ़ी। जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में खालसा दल की स्थापना की गई थी इनके बाद। और सिख जो संप्रदाय था वो कई दलों में बंट गया था इनके बाद, बंदा बहादुर के बाद। राजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। और पूछा जाता है राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे राजा रणजीत सिंह। कई बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। इनके जो मुखिया मान सिंह के यहाँ हुआ था, तो ये पूछ लिया जाता है इनका संबंध किस मिसल से है, तो सुकर चकिया मिसल से इनका संबंध है। रणजीत सिंह लाहौर का शासक कब बना था, 1798 1799 में बना था। ये भी पूछ लिया जाता है कि रणजीत सिंह ने का संबंध किस जगह से है, तो लाहौर से है। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी, जो कि चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। ये चारों आपको याद होने चाहिए, कई बार यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। नेक्स्ट देखते हैं, राजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री का नाम क्या था, तो फकीर अजीजुद्दीन था। वित्त मंत्री का नाम दीनानाथ था। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के बीच हुआ था ये।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 1845 से 1846 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज नेपियर के नेतृत्व में सिख बुरी तरह पराजित हुए थे इस युद्ध में। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी। भैरोवाल की संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1846 में ही हुई थी। इस संधि में ये तय किया गया था जो अंग्रेजी सेना है अब वो राजा दिलीप सिंह के यहाँ रहेगी, उनके संरक्षण में रहेंगी, और उनका जो खर्चा पानी है या उनकी देख रेख है सब राजा दिलीप सिंह का हो गया। इन्होंने सहायक संधि जो थी अंग्रेजों की, हम आगे पढ़ेंगे क्या थी सहायक संधि, उस पर हस्ताक्षर किए थे राजा दिलीप सिंह। यही जो इस वंश के थे सिखों के, सबसे जो माना जाता है विनाश का कारण राजा दिलीप सिंह को ही माना जाता है। रानी जिंदा जो कि इसकी वाइफ थी, रानी जिंदा दिलीप सिंह की वाइफ थी, 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। पूछ लिया जाता है रानी जिंदा को कहाँ पर भेजा था, तो शेखपुरा भेजा था अंग्रेजों द्वारा। संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। हड़प नीति जो थी राजा डलहौजी की, उस नीति के तहत इसका विलय कर लिया गया था पंजाब का। राजा दिलीप सिंह को 50,000 वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था, तो इंग्लैंड शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया था राजा दिलीप सिंह को। ये पूछा जाता है कि कहाँ पर भेजा गया था, तो इंग्लैंड में भेजा गया था। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। सिख के पास था कोहिनूर का हीरा, जो कि राजा रंजीत सिंह ने, जो नादिर शाह ले गया था हीरा कोहिनूर का, तो उससे उसके जो वो थे वंशज थे उनसे प्राप्त किया था कोहिनूर का हीरा, तो उसे अंग्रेजों ने इनसे छीन कर लेकर इंग्लैंड भेज दिया था रानी विक्टोरिया के पास। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।